हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश सरकार का तीसरा काउंसिल एक्ट। सबसे पहले आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 का, और आज हम पढ़ने हैं 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके देखेंगे कुछ फीचर्स। इसका पहला फीचर था, जब ये एक्ट आया था तो इस टाइम पे जो मेंबर्स थे वहाँ की काउंसिल के, वो बढ़ा दिए गए थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो सेंट्रल के लिए काम कर रहे थे, साथ ही साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे, जिससे क्या होता था, उनकी एक ऑफिशियल मेजोरिटी बन जाती थी। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कुछ भारतीयों को नॉमिनेट किया गया था सिर्फ वहां पे बैठने के लिए। अब थोड़े नंबर्स उनके बढ़ाए जा रहे हैं, तो आगे देखते हैं अब इस एक्ट में दूसरा क्या फीचर दिया है। इस टाइम पे जो फंक्शंस है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो काम है वो भी बढ़ चुके थे। अब बजट भी जारी होता था और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे एग्जीक्यूटिव से कि क्या काम कैसे चल रहा है, उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। थर्ड फीचर देख लेते हैं। अब जो नॉमिनेशन हुआ था हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, यानी जो काउंसिल में थोड़े नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो जोड़े गए थे, तो उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वाइसरॉय की, वो सिर्फ उनके जो वाइसरॉय है उनके बिना पे ही जोड़े जाते थे, यानी बिना उनके पूछे कोई भी किसी भी मेंबर को ऐड नहीं कर सकता। वॉइसरॉय के हाथ में सारी पावर थी कि वही रिकमेंडेशन देंगे कि किसको लेना है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, किसको नहीं लेना है। और ज्यादातर ये जो रिकमेंडेशन होती थी ये बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आती थी। इसका बी पार्ट देखते हैं। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर्स की, उसमें जो रिकमेंडेशन देते थे वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीज देती थी। यानी जो भी गवर्नर्स आएंगे तो उसमें तो सारी रिकमेंडेशन होगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीज की। और जब कोई वाइसरॉय की काउंसिल बननी होगी तो उसमें हमारी जो रिकमेंडेशन है वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स देंगी। फिर ना 1860 में एक सिस्टम आया था बजट का, वो भी ब्रिटिश इंडिया में आया था 1860 में। तो उसमें उस टाइम पे जो नॉन ऑफिशियल सीट थी, यानी जो उन लोगों का इतना महत्व नहीं था, चाहे वो सेंट्रल में काम कर रहे हो चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम कर रहे हो, वो बहुत लिमिटेड ही थी। यानी गिने चुने लोग ही उन्होंने भारत के चुने थे जो उनके साथ काम कर सकते हैं, और उसमें भी काम यही था, उन्हें उनके कहने पे ही चलना होगा। तो ये जो प्रोसेस था बजट का या फिर इलेक्शंस का जो भी होता था, उस टाइम पे किसी को मेंबर को ऐड करना है तो उस टाइम पे नॉमिनेशन होता था, इलेक्शन नहीं होता था। उस टाइम पे अपनी मर्जी से लोग चुनते थे और अपनी मर्जी से ही जो मेंबर्स होते थे उनको हटा दिया जाता था। अब के टाइम पे क्या है, इलेक्शन होता है और हम उसी हिसाब से अपने लीडर को, अपने मेंबर्स को चुनते हैं, काउंसिल्स के हो चाहे वो किसी और चीज के लिए, पार्टी के लिए वर्क कर रहे हो इलेक्शंस में। तो इसी के साथ आपकी वीडियो फिनिश होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।